प्रेम से बोले श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है भगवान के हजारों नामों को छोड़कर श्री राम नाम को बड़ा क्यों माना गया है। इसी विषय पर हम आप चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में लिखे हैं, जब श्री नारद जी भ्रमण करते हुए धरातल पर भ्रमण करते 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 पहुंच गए श्री अवध बिहारी सरकार जी के समीप से देखे दूर से, तो श्री रामचंद्र जी और भैया लखनलाल जी वनवास काल के समय जब जानकी जी का हरण रावण के द्वारा किया गया था, तब जानकी जी खोज करते हुए भगवान फटिक शिला पर बैठे हैं। नारद जी दूर से देख करके विचार किए कि मोर श्राप कर अंगीकारा, मैंने जो श्राप दिया था उसी श्राप को आज स्वीकार करके अंगीकार करके मेरे रघुनाथ जी, मेरे राम जी अनेक प्रकार के कष्ट और दुख को भोग रहे हैं। नारद जी श्राप दिए थे, मम अपकार किंतु भारी नारी विरह तुम होब दुखारी। आपने इतना मेरे को परेशान किए, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि आप भी नारी की विरह में आप भी दुखित हो जाइए। इस श्राप दिए थे। नारद जी विचार किए ठाकुर जी आज बैठे हैं फटिक शिला पर, तब क्यों न जा करके श्री अवध बिहारी सरकार जी से मैं भी आशीर्वाद ले लूँ। श्री नारद जी महाराज राम जी के पास पहुँचे, तब प्रणाम किए। प्रणाम करने के पश्चात कहे, प्रभु यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, कहे प्रभु यद्यपि आपके हजारों नाम हैं, लेकिन उन हजारों नाम में आपका ये जो राम नाम है इस सर्वोपरि हो जाए, सबसे बड़ा हो जाए। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे रघुनंदन, राम नाम सब नामन ते अधिका, हो नाथ अग खगन बधिका। राम नाम जो है सर्वोपरि हो जाए, हजारों नामों से बड़ा हो जाए। जैसे बधिक को देख करके पाप रूपी पक्षी जो है स्वयं भग जाती है, ऐसे ही आपके राम नाम को सुन करके, आपके राम नाम को देख करके इस कलिकाल के जितने अघ हैं, पाप हैं, वो सब स्वतः भग जाएं। बधिक को देख करके पक्षियां जो है स्वयं समझ जाती हैं कि ये बधिक जो है हम लोगों को फंसाने के लिए आया है जाल में। ऐसे ही आपका ये जो राम नाम है, इसको देखते ही कली काल रूपी जो पक्षी है, कलयुग में जो पाप रूपी पक्षी है, आपके राम नाम को देख करके, आपके राम नाम को सुनते ही पाप रूपी पक्षी जो है स्वयं स्वतः ये लोग चल जाए। ऐसे ही आप मुझको आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के इस वाणी को सुन करके श्री अयोध्यानाथ सरकार जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको नारद जी को आशीर्वाद दिए हैं। नारद जी हैं कौन? कहे नारम ज्ञानम ददात इति नारद। एक तो नारद जी हैं देवऋषि, देवर्षि नारद जी, देवताओं के भी ऋषि हैं। और ऋषि उसको कहा जाता है जो मंत्र दृष्टा हो, मंत्र के प्रचार करने वाला हो, अर्थात आप वैज्ञानिक भाषा में कह सकते हैं कि रिसर्च करने वाले, जो मंत्र का रिसर्च करे। तो नारद जी द्वारा ये मंत्र का रिसर्च किया गया है। नारम ज्ञानम ददात इति नारद। नार कहते हैं जीवात्मा के माया को। जिन महापुरुष के वाणी को सुन करके, सत्संग को सुन करके, ज्ञान को सुन करके व्यक्ति की माया छूट जाए, ऐसे को ही कहा जाता है नारद। तो श्री नारद जी महाराज जी द्वारा ये वरदान मांगा गया है। श्री अयोध्यानाथ सरकार जी वरदान दिए हैं कि मेरे जो हजार नाम हैं, उन हजारों नामों से बड़ा ये राम नाम होगा। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के हजार नाम हैं। और इसी राम नाम की महिमा को वर्णन करते हुए बाबा भोलेनाथ जी भी कहते हैं, एक दिन माता पार्वती जी संध्या काल के समय पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। विष्णु सहस्त्र नाम वैसे आप पाठ करेंगे तो कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे उसमें लग जाता है। भगवान भोलेनाथ जी आए हैं और कहे कि देवी
भूख लगी है, आप थाल में प्रसाद सजा करके पारस कर दो। तो माता पार्वती जी कहती हैं कि स्वामी, अभी मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ, आधी पाठ कर चुकी हूँ, और कुछ देर तक आप और इंतजार कर लीजिए, जब पाठ पूरी हो जाएगी तब आपको मैं थाल पर प्रसाद पारस कर दूंगी। भोले बाबा कहे कि देवी, विष्णु सहस्त्र नाम की जो पाठ तुम कर रही हो, यदि मैं आपको ऐसी कोई युक्ति बता दूं जिससे एक बार ही नाम लेने से आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो क्या आप नाम लोगी? तो भवानी पार्वती जी पूछते हैं कि प्रभु, आप बता दीजिए युक्ति। तब भोले बाबा जी कहते हैं, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। हे वरानने, सुंदर मुख वाली पार्वती, एक बार राम कह दो तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने की जो फल की प्राप्ति होती है, वही आपको एक बार राम नाम कहने से फल की प्राप्ति हो जाएगी। तब माँ भवानी पार्वती जी बड़े प्रसन्न होकर के तब से लेकर के आज तक भगवान भोलेनाथ जी के वाम भाग पर विराजमान होकर के नित्य राम नाम का ही जाप करती हैं, जिसको बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं, सहस नाम सुनी शिव सम बाणी जपी जे पिय संग भवानी। सहस नाम सुनी शिव सम बाणी जपी जे पिय संग भवानी। सहस नाम सुनी शिव सम बाणी, भोलेनाथ जी के बाणी से क्या सुनती हैं कि सहस्र नाम तुल्य, सहस्र नाम के बराबर राम नाम को जान करके जपी जे पिय संग भवानी। तब से माँ भवानी पार्वती जी अपने प्रियतम भोलेनाथ जी के वाम भाग पर विराजमान होकर के सतत राम नाम का ही जाप करती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र में 7 करुण मंत्र बताए गए हैं, उन 7 करुण मंत्रों का ये बीज मंत्र है, महामंत्र है राम नाम, और इसी राम नाम से सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, जिसको भगवान भोलेनाथ जी महारामायण में कहते हैं, राम नामना समुत्पन्ना प्रणव मोक्षदायका। हे देवी पार्वती, राम नाम इससे समुत्पन्न है, राम नाम से ही सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, और जिसको हम लोग ओमकार के नाम से जानते हैं, और जिसको गीता जी में कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि ओमकार का ध्यान करके जो शरीर का त्याग करता है, उस जीवात्मा को भक्ति मुक्ति दोनों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्या है? राम नामना समुत्पन्ना प्रणव मोक्षदायका। मोक्षदायक जो प्रणव है वो राम नाम से समुत्पन्न है, अर्थात सभी मंत्रों की उत्पत्ति राम नाम से हुई है। इसलिए राम नाम को सभी मंत्रों से बीज मंत्र कहा गया है, तारक मंत्र कहा गया है, ब्रह्म संज्ञक मंत्र कहा गया है। तारक मंत्र किसको कहा जाता है? जिस मंत्र को जाप करने से जीव जो है तर जाए, अर्थात भव सागर से पार हो जाए, उसको तारक मंत्र कहा गया है। ब्रह्म बीज मंत्र क्यों कहा गया है? ब्रह्म बीज मंत्र यह है कि जिस मंत्र से ब्रह्म जो है भगवान श्री राम जी, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तो जिस मंत्र के जाप करने से आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म संज्ञक मंत्र, अर्थात जो ब्रह्म की संज्ञा करा दे, अर्थात आपको प्राप्त करा दे, जानकारी करा दे, तो वो है ब्रह्म संज्ञक मंत्र, तारक मंत्र और बीज मंत्र। बीज मंत्र ये है, इसी राम नाम से सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने राम नाम को सभी सर्वोपरि माना है, और इस कलिकाल में तो और है, क्योंकि नहीं कलिकरम न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में न नहीं कलिकरम, न भक्ति विवेकु, न यहाँ कर्म है, न भक्ति है, न विवेक माने ज्ञान है। तो ये 3 कांड यहाँ पर नहीं है, जिसको वेद में कहा गया त्रैकांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो तीनों कांड को हटा करके राम नाम को सर्वोपरि माना गया है। उसी को श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तनात्। इस कलयुग में कीर्तन नाम जाप ही सर्वोपरि है, यज्ञा नाम जाप यज्ञोस्मि। क्योंकि राम नाम की महिमा
तो वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आपको उसमें निष्ठा नहीं होगी और प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, ना ही विश्वास होगा। क्योंकि जाने बिनु होई नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति हो नहीं प्रीति, प्रीति बिनु नहीं भक्ति ऋणाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। किसी व्यक्ति के बारे में आप जब तक नहीं जानेंगे कि उसका स्वभाव क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी कितनी महिमा है, तब तक उस जीवात्मा में आपको न प्रेम होगा और न ही विश्वास होगा। ऐसे ही जब तक हम राम नाम की महिमा को नहीं जानेंगे, राम नाम के प्रभाव को नहीं जानेंगे, राम नाम की शक्ति को नहीं जानेंगे, तब तक श्री राम जी के नाम में हमारी निष्ठा नहीं होगी और न ही भाव जगेगा और न ही विश्वास की प्राप्ति होगी। और विश्वास नहीं किए हैं तब तक आप पूर्ण रूप से आप लाभान्वित नहीं हो सकते। हाँ, एक चीज देखा जाए, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना। अग्नि को आप देख करके स्पर्श करो या अनदेखा करके स्पर्श करो, चाह करके स्पर्श करोगे तब भी आपको अग्नि की जो ज्वलन है वो आपको ताप पड़ेगी, और अनचाहे से भी करोगे तब भी आपको अग्नि की ज्वलन जो है ताप करेगी। ऐसे ही राम नाम जो है अग्नि स्वरूप है। इसको आप देख करके जाप करो या अनदेखा करके जाप करो, इसको भाव से जपो या कुभाव से जपो, उल्टा नाम जपो या सीधा नाम जपो, जैसे भी जपो, लेकिन केवल प्रधानता है जाप करने की। इसलिए राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरों, जो चाह से उजियार। यदि आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश चाहिए तो इस राम नाम मणि को आप जिह्वा के दहलीज पर रख दीजिए, और रखने के पश्चात होगा क्या, तो अंदर और बाहर दोनों की तरफ प्रकाश की प्राप्ति आपको हो जाएगी। दीपक को आप कमरे के अंदर जलाएंगे तो केवल कमरे तक ही वो प्रकाश जो सीमित हो जाती है, बाहर जलाएंगे तो बाहर तक सीमित हो जाती है, क्योंकि अंदर तो जा सकता नहीं प्रकाश। तो उसको क्या किया जाए, बुद्धिमानी यही है कि उस दीपक को हम घर के दहलीज पर रख दें। दहलीज पर रखने से होगा क्या, उस दीपक की जो प्रकाश है अंदर की ओर भी जाना है और बाहर की ओर भी प्रकाश करना है। तो अंदर बाहर दोनों प्रकाशमय चाहिए, तो राम नाम मणि को अपने जिह्वा के कंठ पर धारण कर लीजिए और सतत भगवान के नाम को जाप करते रहिए। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। और इसी प्रसंग में मैं दूसरे भाग के रूप में मैं अपलोड करूंगा। तब तक आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।